ये कहानी है एक सीधी सादी लड़की आरजू की, जो राजस्थान के एक छोटे से गांव नरहड़ा में रहती थी। उसकी दुनिया छोटी थी, स्कूल, घर और मंदिर। लेकिन उसकी आंखों में कुछ अलग चमक थी, जैसे किसी अनदेखी दुनिया से उसका कोई पुराना नाता हो। एक दिन गांव के बाहर पुराने खंडहर की तरफ जाती पगडंडी पर उसे एक अजीब सा साया दिखा। वो साया धूप में भी ठंडा लग रहा था। आरजू ने डरते डरते वहां झांका, लेकिन कुछ नहीं दिखा। तभी एक आवाज आई, तुम फिर आई हो। आरजू चौंकी। कोई नहीं था, लेकिन आवाज गूंजी। वो डर कर भागी। उस रात उसे सपना आया, एक लंबा, नीले कपड़ों में लिपटा युवक, जिसकी आंखें चांदनी सी चमकती थीं, उसे पुकार रहा था। आरजू, अब देर मत करो, मुझे आजाद करो। अगले दिन वो फिर खंडहर की ओर गई। वहां उसे वही साया फिर दिखा, लेकिन इस बार वो स्पष्ट था, एक जादुई, रहस्यमय युवक जो हवा में तैर रहा था। मैं रेहान हूँ, एक जिन, सैकड़ों सालों से कैद, और तुम मेरी मुक्ति की चाबी हो, उसने कहा। आरजू डर गई। मैं एक आम लड़की हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ? रेहान मुस्कराया, तुम आम नहीं हो। तुम्हारी रगों में उस फकीर का खून है जिसने मुझे कैद किया था। लेकिन तुम्हारे पास वो करुणा है जो मेरे दिल को छूती है। आरजू ने महसूस किया कि उसके शब्दों में कोई छल नहीं था। वो रात रात भर उससे मिलती रही, उससे बातें करती रही। दोनों के बीच एक रहस्यमय रिश्ता बनने लगा। लेकिन जैसे जैसे ये रिश्ता गहराता गया, गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। मवेशी गायब होना, बच्चों का बीमार पड़ना, मंदिर की घंटियां अपने आप बजना। गांव के बाबा ने चेतावनी दी, किसी परछाई से तुम्हारा नाता बन रहा है। मोहब्बत अगर हद पार करे तो तबाही ला सकती है। आरजू के सामने अब दो रास्ते थे। एक, रेहान को आजाद कर दे और अपने गांव को अनजाने खतरे में डाले। दो, या उसे हमेशा के लिए भुला दे और अपनी मोहब्बत कुर्बान कर दे। उसने तीसरा रास्ता चुना। वो रेहान के साथ उसकी दुनिया में चली गई, लेकिन एक शर्त पर। मैं तुम्हारी दुनिया में आऊंगी अगर तुम मेरी आत्मा की इज्जत करोगे, मेरी मर्जी का मान रखोगे। मैं गुलाम नहीं, साथी बनकर चलूंगी। रेहान ने सिर झुका लिया। मोहब्बत इजाजत मांगती है, छीनती नहीं।